हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका उत्तराखंड आपका यूके पीएससी, ठीक है, यूके पीएससी का आपका जो लेक्चरर स्क्रीनिंग परीक्षा होने वाला है उसकी दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, चर्चाएं परिचर्चाएं कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन सिलेबस बाय सिलेबस हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एक नई बेहतर क्लास के साथ। और अब तो उसी के साथ साथ जो आपका क्या आ गया है, पीसीएस एग्जाम होने वाला है, ठीक है। फॉर्म आ गए हैं, आपने फिल भी कर दिए हैं बहुत सारों ने। पीसीएस लोअर पीसीएस प्लस आपका जो उत्तराखंड में क्या होगा, लेक्चरर स्क्रीनिंग परीक्षा होगा। दोनों से महत्वपूर्ण हम क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन चर्चाएं परिचर्चाएं कर रहे हैं। जुड़ना है आज ही एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है, जो एग्जाम से एक महीने पहले आपको रिवीजन का करेंगे, कार्य करेंगे, लड्डू साबित होंगे, कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाने में होंगे, हेल्प करेंगे। तो पहला आज हम किसके बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले आपको बता दूं जो थे प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन थे। एक नंबर यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है, अच्छे से पढ़ लेना है। पूछता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उनमें से एक क्वेश्चन आपका बनता ही है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, जितने भी हुए आपके अधिवेशन हुए, कहाँ हुआ, कौन अध्यक्ष था, ठीक है, उन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप मुझे बताना। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना कब हुई, आपने बताया सर 28 दिसंबर, तो 28 दिसंबर 1885। आई एम राइट, बताओ मैं राइट हूँ क्या। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, आपने बोला सर 28 दिसंबर 1885 में, यानी 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, आपने बोला किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा, बताइए मुझे किसने इसकी स्थापना की। तो आपको बता देता हूं, आईसीएस अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी थे, ठीक है। कौन थे बताओ मुझे, ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे। नाम क्या था इनका, इनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। एल ह्यूम आप बोलते हो, एलन, एलन लिखते जाना मेरे साथ, ऑक्टेवियन, ठीक है, ऑक्टेवियन, ऑक्टेवियन ह्यूम, ह्यूम इनका क्या था, नाम था, ठीक है। 1885 में क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी थे, ठीक है। तो अब हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, इससे महत्वपूर्ण जितने भी थे क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। इसके जो हुए, जो इसके क्या हुए थे, अधिवेशन हुए थे। अगर पहला अधिवेशन की बात करूं, जो प्रथम अधिवेशन है, ठीक है, स्थापना के समय 1885 में होता है। स्थान आपने बताया बम्बई, लेकिन जो पहला अधिवेशन था ये होना था पूना में, ये होना था पूना में, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था होना पूना में था, लेकिन क्या हुआ, पूना में क्या फैला था, प्लेग फैल गया, पूना में प्लेग फैल गया, जिसकी वजह से बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कितने सदस्य थे, आपने बोला 72 सदस्य, 72 सदस्यों ने इस पे क्या किया था, प्रतिभाग किया था या उपस्थित थे, आप बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अध्यक्ष आपने बोला डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। किसके, जो पहला क्या होता है, बता मुझे, जो पहला क्या होता है, अधिवेशन होता है बम्बई के कहाँ, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, दो और सदस्य थे, दो और इसमें सदस्य थे। ह्यूम ने महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला था, जबकि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने क्या, अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। दो अन्य और क्या थे, स्कॉटिश सिविल सेवक संस्थापक इसके सदस्य रहे हैं, ठीक है। एक का नाम आपका विलियम वेडरबर्न था और दूसरे का नाम आपका जॉन जॉन जार्डिन था, ठीक है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, बम्बई में। कब हुआ, 1885 में। अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कितने कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहला खत्म, इंपोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा अधिवेशन की बात करूं तो 1886 में, ठीक है, 1886 में
किसके, कहाँ पे, कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता में। कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को? भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की भारत में? इन्होंने ही की। किन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने। कितना रुपया बताया? 20 रुपया प्रति व्यक्ति इन्होंने क्या बताया? भारत की राष्ट्रीय आय बताई। सबसे पहले गणना करते हैं। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है। इनकी एक पुस्तक भी है, मुझे बताना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी पुस्तक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पारसी थे। पारसी थे क्या? बताना मुझे, ठीक है। बहुत ही लीजेंड व्यक्ति हैं ये दादा भाई नौरोजी। ड्रेन, इनका आप लोग को ड्रेन थ्योरी पढ़ोगे ना इकोनॉमिक्स में, बहुत ही तगड़ी ड्रेन थ्योरी, ठीक है। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इनकी पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष रहे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 20 रुपया प्रति व्यक्ति पे किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने। आपका तीसरा अधिवेशन पूछेगा 1887 में। कहाँ? मद्रास में हुआ था, ठीक है। कौन थे? सैयद बरुद्दीन तैयब, जिसके क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? सैयद बरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिनियम के तीसरे अध्यक्ष 1887 में। कहाँ? मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब, जिसके क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम बने, ठीक है। चौथा अगर हम बात करें तो 1888 में इलाहाबाद में, ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आपके जॉर्ज यूले थे। इसके इलाहाबाद में क्या होता है? चौथा क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जॉर्ज यूले करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। बम्बई वाला, ठीक है। दूसरा आपका कहाँ? कलकत्ता वाला। तीसरा आपका कहाँ? मद्रास वाला। चौथा आपका कहाँ? इलाहाबाद वाला। ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चारों आपको याद रखना है, ठीक है। पांचवा बम्बई में होता है। दोबारा बम्बई में क्या होता है? इसका अधिवेशन होता है, ठीक है। कब? 1889 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम बेडनबर्ग थे। बेडनबर्ग थे, ठीक है। नेक्स्ट अधिवेशन होता है 1890 में, यानी 1890 में। कहाँ? कलकत्ता में। कौन, किसकी अध्यक्षता में? फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में, ठीक है। उसके बाद होता है 1892 में। कहाँ? इलाहाबाद में। WC बनर्जी दोबारा इसके अध्यक्ष चुने गए थे। और 1893 में फिर आपका, ठीक है, फिर आपका क्या होता है? 8वां अधिवेशन होता है 1893 में, लाहौर में। दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दोबारा इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। 1894 में मद्रास में ए वेव की अध्यक्षता में क्या होता है? बताइए मुझे। 9वां अधिवेशन क्या होता है? संपादित होता है, यहाँ उसका समापन होता है, ठीक है। 1895 में, ठीक है, कांग्रेस का 10वां अधिवेशन होता है। किसके अध्यक्षता में? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ठीक है। शैलेंद्र नाथ बनर्जी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में होता है। कब? 1895 में। कौन से स्थान पे? पूना पर, ठीक है। 11वां अधिवेशन की बात करूं तो 1896 में होता है। कहाँ? कलकत्ता में। कौन अध्यक्ष थे? एम रहीतमुल्ला सयानी। कौन? एम रहीतमुल्ला सयानी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। जो 11वां अधिवेशन होता है कहाँ? कलकत्ता में, 1896 में, ठीक है। 12वां अधिवेशन कहाँ होता है? बम्बई में होता है। कब होता है? 1904 में होता है। कौन अध्यक्ष थे? सर हेनरी कॉटन इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। 13 नंबर का अधिवेशन की बात करूं तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, 1905 में। कहाँ? बनारस में। स्वदेशी की मांग करते हैं, स्वदेशी की मांग। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी की मांग की गई? तो कौन से? जो आपका 13वां अधिवेशन था, ठीक है, 13वां अधिवेशन था 1905 वाला, बनारस। गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्ष में स्वदेशी की मांग इसमें की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 1906 का अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना है। कहाँ? कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। ड्रेन थ्योरी दी इन्होंने। बाकी मैंने आपको क्या बताया कि राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 20 रुपया की गणना सबसे पहले
करते हैं। ठीक है, स्वराज शब्द का क्या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यही दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा, नारा किसने दिया आप मुझे बताना। तो वही जो स्वराज है, स्वराज शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने 1906 में, ठीक है, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में इसका क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक है, अब क्या हुआ जब 1907 आया, ठीक है, कांग्रेस के 1907 आया, ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद जब 1907 आता है तो क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस दो धड़ों में बच जाती है, गरम दल, नरम दल। कब? 1907 वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का के किस अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो जाता है? तो 1907 का जो सूरज अधिवेशन होता है उसमें दो, एक गरम दल, एक नरम दल। ठीक है, कौन अध्यक्ष थे? रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 में। ये कब इनका फिर ये एक हो जाते हैं वो भी बताएंगे हम आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो अधिवेशन हुआ 1908 में मद्रास में हुआ, इसके भी कौन थे अध्यक्ष? रास बिहारी घोष थे। ठीक है, कांग्रेस के लिए एक संविधान की मांग इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के लिए एक संविधान की मांग की गई? तो 1908। कौन अध्यक्ष थे? रास बिहारी घोष। कहाँ संपादित हुआ? मद्रास में। कब हुआ? 1908 में। ठीक है, उसके बाद 1909 का भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ होता है? लाहौर में होता है। मदन मोहन मालवीय इसके क्या थे? अध्यक्ष चुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1910 में होता है इलाहाबाद में, सर विलियम वेडनबर्ग इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1916 में, ठीक है, 1916 में लखनऊ में हुआ। ठीक है, MC मजूमदार क्या थे? MC मजूमदार क्या थे बताओ? इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ क्या हो गया? मिलना हो गया। जो क्या था, सूरत में जो विभाजन हुआ था वो 1916 में दोनों का क्या हो गया? समन्वय हो गया, दोनों फिर से मिल गए, गरम दल नरम दल एक हो गए। ठीक है, कांग्रेस का जो विभाजन 1907 सूरत में हुआ था वो यहाँ क्या हो जाता है? मिल जाता है। 1916 में लखनऊ में किसकी अध्यक्षता में? MC मजूमदार की। ठीक है, नेक्स्ट है 1917 में, कौन इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट है 1917 कलकत्ता, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की पूछेगा एग्जामिनर तो एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, भारतीय अलग हो जाएगा। अगर पहली महिला पूछेगा, ऑल लेवल फर्स्ट वुमन पूछेगा इसमें, तो 1917 में कलकत्ता में हुआ। कौन अध्यक्ष थे? एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई थी, पहली महिला। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। उस समय कहाँ? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट 1918 में होता है कहाँ? बम्बई में, सैयद हसन इमाम इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। 1918 में दिल्ली में क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन होता है। मदन मोहन मालवीय इसके क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। 1919 में, ठीक है, अमृतसर पंजाब, ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1919 आपने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है बताओ? 1919 के मुझे 3 डेट बता दो। जैसे 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 1919 बताओ मुझे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था बताएंगे मुझे, ठीक है, बताना मुझे। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया था आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो 1919 अमृतसर में क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित मोतीलाल नेहरू करते हैं। नेक्स्ट है 1921 का अधिवेशन कहाँ होता है? अहमदाबाद में होता है। कौन अध्यक्ष थे? हकीम अजमल खान इसके अध्यक्ष थे। 1921 के अहमदाबाद में जो क्या हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1922 में, 22 क्यों इंपोर्टेंट है मुझे 22 बताना। ठीक है, 22 एक हिस्ट्री में अपने लिए महत्वपूर्ण डेट है, क्यों है आप मुझे बताना। इसके अध्यक्ष थे कौन थे बताओ मुझे? CR दास थे। कहाँ? गया बिहार में इसका क्या होता है? अधिवेशन होता है 1922 वाला। अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? CR दास इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1923, ठीक है, 1923 या 1923 में दिल्ली में क्या होता है? अधिवेशन होता है। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपने में क्या है? एक पर्सनालिटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अबुल कलाम आज़ाद जी। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कब बने? 1923 के दिल्ली अधिवेशन में सबसे कम उम्र के अधिवेशन पूछेगा आपसे, पूछेगा निम्नलिखित में से कांग्रेस अधिवेशन के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। 1923 के दिल्ली अधिवेशन में इन्होंने क्या की? अध्यक्षता
किए थे, ठीक है। एकमात्र गांधी जी ने जिस अधिवेशन का क्या क्या अध्यक्ष किया वो था बेलगांव 1924 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। एकमात्र अधिवेशन में गए थे महात्मा गांधी, ठीक है। 1924 में, इंपोर्टेंट होता है बेलगांव में ये क्या क्या गया, इसके अधिवेशन मनाया गया है, उसका समारोह किया गया। 1925 का समारोह कहाँ होता है? कानपुर में होता है। अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू थी, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला पूछता है, प्रथम भारतीय महिला पूछेगा। अब देखो दो महिलाएं, एक तो आपका हमने बताया एनी बेसेंट, ठीक है, 1917 में, ठीक है। प्रथम महिला पूछेगा अध्यक्ष तो कौन? एनी बेसेंट। हमने आपको बताया था ना, ये देखो हमने आपको बताया था, देखो 1917 का जो कलकत्ता का क्या होता है अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता चुनी जाती है कौन? एनी बेसेंट, जो प्रथम महिला इनका नाम आता है, ठीक है। भारतीय महिला पूछेगा तो 1925 का कानपुर अधिवेशन में किसे प्रथम भारतीय महिला? तो श्रीमती सरोजनी नायडू। ये और आपका प्रथम महिला और प्रथम भारतीय महिला इंपोर्टेंट होते हैं। और 1924 का महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन में क्या की? अध्यक्षता की थी। ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। 1926 में गुवाहाटी श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे। 1927 पूछेगा तो मद्रास M.A. अंसारी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। 1929 लाहौर वाला इंपोर्टेंट है, क्यों है? आप मुझे एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ एक्टिविटी, प्रो वर्जन बनना है तो एक्टिविटी करना पड़ेगा। 1929 में पूछेगा कि कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। 1932 में फिर कहाँ? दिल्ली में होता है, R.D. अमृतलाल की अध्यक्षता में होता है, ठीक है। 1933 में कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कौन थी बताओ मुझे? श्रीमती नलिनी सेनगुप्त इसकी अध्यक्षता थी। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता चुनी गई थी? श्रीमती नलिनी सेनगुप्त। तो आपको पता होना चाहिए 1933 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन चुनी गई थी? श्रीमती नलिनी सेनगुप्त चुनी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 1934 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है बम्बई में होता है। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति हैं, ठीक है, हमारे प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान में इनका क्या है? अपना महत्वपूर्ण योगदान है। हमने सब आपसे चर्चा परिचर्चा की है, सारे कनेक्ट करते हुए हम आपको बताते हैं। आपको क्या एक प्रो वर्जन बनाने की हमारी क्या रहती है? पूरी कोशिश रहती है। 1934 का पूछेगा बम्बई, राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे, ठीक है। 1936 का पूछेगा तो इसका कहाँ? लखनऊ में, लखनऊ में इसका क्या हुआ? अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कौन अध्यक्ष थे? तो JLN यानी जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपको पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? आप मुझे बताएंगे, ठीक है। देखो इंपोर्टेंट है आपका 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कहाँ? फैजपुर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इंपोर्टेंट क्यों है? पहली बार गांव में क्या हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, गांव में, कौन सा गांव? फैजपुर में। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कब? 1937 में। ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। 1938 का हरिपुरा में अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं। 1939 में पूछेगा त्रिपुरी में होता है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं? बताओ मुझे। इसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन बोस जी क्या करते हैं? त्यागपत्र दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनना पड़ता है। बोस जी क्या कर जाते हैं? त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है। 1946 का पूछेगा तो 1946 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मेरठ में हुआ था। कब? 1946 में। अध्यक्ष कौन? आपने बोला JB कृपलानी 1946 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो मेरठ में क्या हुआ था? संपन्न हुआ था, ठीक है। अंतिम में 1947 का, ठीक है, स्वतंत्र भारत का आप बता सकते हैं, ठीक है। तो 1947 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? आपने बोला राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्या थे हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, हम कांग्रेस के अधिवेशन थे, उन सभी के लिए हमने क्या कर लिए? इंपोर्टेंट कर लिए। आपके लिए इंपोर्टेंट क्या होगा? पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन होना था,
पूना में प्लेग फैल गया तो हुआ बम्बई में, ठीक है। तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। 1885 में अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। पहला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा 4 तो आप याद रखेंगे, कलकत्ता में 1886 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं। तीसरा आपको पता है 1887 में मद्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। और चौथा पूछेगा 1888 में इलाहाबाद जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। ये 4 आपको याद रखना है। बाकी इसके साथ साथ आपको कौन सा याद रखना है, मैंने बताया इंपॉर्टेंट कौन सा, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपके लिए क्या किया है, उनमें सही मार्क किया। 1905 का बनारस, ठीक है, GK गोखले ने क्या की थी? स्वदेशी की मांग की थी, ठीक है। 1906 मैंने बताया कि कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का मांग किया था। ये बार बार पूछे हुए हैं, ये पूछे हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ दोबारा, ठीक है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है। 1907 सूरत में, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? आपने बताया रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। 1908 में, ठीक है, कांग्रेस के लिए एक संविधान की मांग करते हैं, कौन? रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। मद्रास में होता है, ठीक है, इसका अधिवेशन 1908 वाला, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने बताया प्रथम महिला, बता मुझे, आपने बताया कौन? एनी बेसेंट। कहाँ? आपने बताया कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में चुने की, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने बताया आपको क्या, बताओ मुझे, हमने पता प्रथम भारतीय महिला, आपने बताया मुझे कौन? आपने बताया श्रीमती सरोजिनी नायडू, ठीक है। 1925 के कानपुर अधिवेशन में नया अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि 1937 में फैजपुर में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी? पहली बार गांव में यह सत्र मनाया गया, इसका समारोह किया गया गांव में, फैजपुर, 1937 वाला। 1924 बेलगांव में हुआ था। केवल एक मात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने क्या किया था? अध्यक्षता की थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या 1939 वाला आपको पता है, त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? त्यागपत्र देते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनना पड़ता है? अध्यक्ष बनना पड़ता है, ठीक है। 1933 का इंपॉर्टेंट होता है कलकत्ता में, किसकी अध्यक्षता में? श्रीमती नलिनी गुप्ता जी की अध्यक्षता में, ठीक है। उसके बाद 1934 में हमने बताया बम्बई में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट जो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है, वो हमने परिचर्चा कर ली है। 25 मिनट में यहाँ से, मतलब कि 1 से 2 नंबर आपके यहाँ से बनेंगे, कहीं जाने वाला नहीं है। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है, संघर्ष मेहनत आपका होगा, मार्गदर्शन आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा का होगा। जुड़ना है, वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की PDF आपको कहां अवेलेबल हो जाएगी? आपको क्या सर्च करना है? आपको ऐसे ही बिल्कुल UK टीचिंग TEACHING टीचिंग परीक्षा, ऐसे ही आपको क्या करना है? सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप में, आपको वहाँ सारे क्या PDF अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, जो महत्वपूर्ण बार बार पूछे गए क्वेश्चन है उनकी ही श्रृंखला आपके लिए ला रहा हूँ, जो आपका UKPSC PCS हो गया और लेक्चरार एग्जाम की दृष्टि से, प्लस ये तो आपका SSC रेलवे, चाहे आप देश का कोई भी परीक्षा दो, वहाँ 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से बनता है। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।